आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं अपने बालों के साथ क्या पागलपन कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बैठी हुई थी घर में, जैसे आजकल तो आप देख ही रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी पड़ रही है तो ये हुआ कि भाई कुछ तो घर में किया जाए टाइम पास के लिए हमने किया। मैंने यूट्यूब पे देखा था कुछ ट्रेंडिंग सा कि हेयर्स के लिए आप स्ट्रेटिंग करना चाह रहे हो तो इजी और सिंपल तरीके से आप कैसे घर पे अपने हाथों से हेयर स्ट्रेटिंग कर सकते हो और सिल्की और स्मूथी। तो बस मैं भी घर पे बैठी हुई थी, मैं वो रील देखने के बाद ये हुआ कि चलो भैया हम भी ट्राई करें। बट ऐसा है कि इतनी गर्मी में हेयर जो मेरा डिसीजन था बहुत ज़्यादा गलत था कि भाई चलो हम भी किया जाए। पहले तो मैं स्ट्रेटिंग करती नहीं हूँ और मुझे करने भी नहीं आता ठीक से, जो कि अभी आप देखोगे कि हाँ भाई मेरे हाथ से खुद से स्ट्रेटिंग मेरे से हो भी नहीं रहा था। तो ट्रेनिंग में क्या था कि एलोवेरा जेल जो है बालों पे, जैसे उनका कहना था कि भाई आप हेयर्स को जो गीले बालों पे आप स्ट्रेटिंग चलाते हो तो उससे हेयर डैमेज होते हैं। तो भाई सिंपल सा चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली स्किन पे या फिर हेयर पे लगाओगे तो वो डैमेज करेगा ही। तो कॉमन चीज़ है। तो ये हुआ कि उन्होंने दिखाया कि एलोवेरा जो जेल है उसको हम अपने हेयर्स पे लगा के करते हैं तो हमारे किसी भी तरीके से मतलब हेयर डैमेज नहीं होता है और हेयर्स हमारे जो है काफ़ी अच्छे सिल्की और स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं भी खाली बैठी हुई थी तो मैं बोली चलो कुछ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेयर अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, मगर एक्सपेरिमेंट इतना भारी पड़ गया कि क्या ही बताएं। कि मैंने एलोवेरा जो जेल है उसको मैंने क्योंकि नेचुरल मेरे पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो मैंने एलोवेरा जो जेल है वो लेके मैंने अप्लाई किया था। हालांकि रिज़ल्ट अच्छा रहा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, मगर मेरे हेयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, सिल्की है। मैं कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ, सिल्की है अच्छे है, बट मैं कोई चीज़ अप्लाई कर देती हूँ ना तो बाल एकदम रूखे से कैसे अजीब से हो जाते हैं। तो इसका जो है मैं एक एक लेयर, जैसे अपने हाथों से अपने लिए कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो और जब आपका हेयर बड़े होते हैं लंबे होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अपने हाथों से अपने हेयर का कोई डिज़ाइन हो गया या कोई मतलब आप थेरेपी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं तो फिर भी हेयर स्ट्रेटिंग कर रही थी, वो भी इतनी महान कि भाई मैं पंखा चाली, क्योंकि गर्मी हो रही है भाई, पंखा बंद करेंगे तो भाई वैसे ही हम नहा लेंगे। तो एक तो मेरे को स्ट्रेटिंग करने में ऐसे ही मैं गर्म से पागल हो रही थी कि क्या ही बताएं। और उसमें भी पंखा बंद कर देते तो बहुत लेने के देने पड़ जाते। और अभी जो है मैं अपने हेयर को कैसे कैसे किस तरीके से मैं हेयर स्ट्रेटिंग मतलब जेल में अच्छे से लगा रही अप्लाई कर रही हूँ, इससे बेनिफिट भी हुए। मगर क्या चीज़ बेनिफिट हुआ, जब आप हेयर्स को मेरे देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे तो मेरे हेयर जो है काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बालों में, मगर कभी कभी अपने बालों में दो मुँहे बालों की समस्या हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें जो है मार्केट ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चलती हैं मैं भी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो वही चीज़ें देख के मेरा मन हुआ ट्राई करने के लिए। बट एक तो बाल बहुत लंबे थे और लंबे हैं, बाल लंबे हैं, और दूसरे उसमें भी पंखा जो चल रहा है उसमें मेरे बाल और नहीं संभल रहे, क्योंकि आप एक तरफ से संभाल रहे हो दूसरी तरफ से वो हो जा रहा है, गट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे लिए इतना ऐसा लग रहा था कि क्या झमेला मैंने इतनी गर्मी में पाल लिया। बट जब पाल लिया तो ये तो वही बात हो गई बीच में छोड़ने का कि एक साइड का आप आईब्रो बनाओ और एक साइड का आईब्रो बनाओ ही नहीं। ठीक वैसे ही बात हो जाएगी कि मैं एक साइड से बाल को स्ट्रेटिंग कर लूँ और एक साइड से स्ट्रेटिंग मैंने कुछ करूँ ही ना। तो देखिए कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत और कितना मतलब लगन से मैं अपने बालों को तोड़ मरोड़ करने में लगी पड़ी हूँ। और इतना स्ट्रेटिंग करने के बाद, जैसे पार्लर में मैंने भी देखा है, एक दो बार स्ट्रेटिंग भी कराया था। वो स्ट्रेटिंग करने के बाद कहीं पे भी बालों को मतलब मोड़ के नहीं रख रहे थे, क्योंकि स्ट्रेटिंग की है तो इमीडिएटली मोड़ेंगे तो वो वैसा शेप ले लेगा। और वैसे भी मेरे बाल जो है थोड़े कर्ली है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कर्ली है, पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी तो थोड़े से सॉफ्ट सिल्की और कर्ली से भी मतलब एक दो बार मैंने हेयर स्पा और हेयर स्ट्रेटिंग मैंने कराया था तो इसके वजह से बाल मेरे थोड़े ठीक है। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अभी देखो कितनी मैं महान हूँ कि इतने सारे बाल जहाँ पे छोटे छोटे लेयर नहीं आ रहे बाल के, और मैं इकट्ठा इतने सारे बालों को मैं लेकर कर रही हूँ। बट मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स में आप देख रहे होंगे कि एक तो मेरे हाथ से हो भी नहीं रहा है, और दूसरा मैं अपने बालों में डायरेक्टली कोई चीज़ अप्लाई नहीं करती हूँ। जैसे मुझे मालूम है कि हेयर स्ट्रेटिंग जो है हीट देने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा मतलब झड़ते हैं,
तो मैं अपने बालों तक मतलब स्कैल्प तक उसे नहीं लेके गई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया था तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, इतने झड़ रहे थे कि कंट्रोल हो नहीं रहे थे। अब उसमें भी पार्लर वाले दीदी ने ऐसा टिटिम्मा दे दिया था कि भाई ये शैम्पू यूज़ करो, ये कंडीशनर यूज़ करो, नहीं तो बाल झड़ेंगे आपके, और ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में नया नया करो तो थोड़ा सा लगता है ना कि अरे इतना पैसा दे के करा है, तो थोड़ा सा उनकी बातों को मान ले। मगर उनकी बातों को मैं मानने के चक्कर में मेरे बाल ही पूरे झड़ गए। तो दोबारा से मैंने अपने बालों पे किसी भी तरीके से पार्लर पे जाके एक्सपेरिमेंट कराना उचित नहीं समझा। अब मैंने कभी फिर दोबारा पार्लर में जाके, क्योंकि मेरा जो शैम्पू, तेल, ऑयल वगैरह जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो नेचुरल होता है, तो मैं किसी भी तरीके से पार्लर में जाके नहीं कराती हूँ। जो कि मेरे हेयर्स ऐसे थे कि स्कूल टाइम में, आप भी जानते होंगे कि आप लोग जब स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ होते हैं, जिनके होते होंगे स्कूल टाइम में, तो वो किसी बक्कल या किसी एक चीज़ में आने वाली चीज़ नहीं होती। मेरे तो नहीं आते थे। जब मैं स्कूल से कॉलेज में आई थी तो वहाँ पे 2 चोटी तो बना नहीं सकते, तो मैंने जो अपने बालों को मतलब चोटी करके रबड़ लगाना कंपलसरी होता था, क्योंकि मेरे बालों में कोई रबड़ नहीं आता था और मैं खुले बाल रखने की मेरी आदत भी नहीं थी, और मेरी मम्मी मुझे मना भी करती थी। इसकी वजह से कोई चांस नहीं था कि मैं अपने बालों में किसी भी तरीके से मतलब फैशन करूँ, बालों को उड़ाऊँ, वो सारी चीज़ें ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ पे मैं अभी घर पे बैठी हुई हूँ, जो कि पढ़ाई वगैरह चल रहा है, कोर्सेस वगैरह चल रही हैं, जिसको करने के दौरान मैं अभी कहीं पे भी आना जाना नहीं है। वैसे तो मैं जॉब वगैरह करती हूँ, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम ज्योति है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। और ये जो है हेयर स्ट्रेटिंग, मैंने स्टार्टिंग में कोई इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया, मैं सीधा स्टार्ट कर दी, तो बीच में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। कैसा लगा बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी, कुछ भी यूज़फुल लगा, आप चाहे तो एलोवेरा, मतलब ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ना, तो एकदम स्कैल्प से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने हेयर्स को कुछ भी जो डैमेज आता है ना, तो जड़ में अपना डैंड्रफ वगैरह होता है, तो वो डैंड्रफ वगैरह के लिए आपको कुछ चीज़ें जो रहेंगी, वो घर की चीज़ों को थेरेपी करोगे ना तो वो डैंड्रफ निकल जाएंगे। और ये जो है 2 मुँहा बाल जिनके ज़्यादा होते होंगे ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये चीज़। आप करते हो तो आपके जो 2 मुँहे बाल है, इसके अंदर मुझे ज़्यादा बेनिफिट तो समझ में नहीं आया, मगर हाँ 2 मुँहे बाल जो है, जब मेरे बाल पूरे हो चुके थे, मैंने बालों को मतलब ऐसे ही रेंडमली मतलब उसको कर रही थी कि फिर उसको झाड़ने में जो समय लगेगा, क्योंकि बालों को झाड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे बालों से मतलब एक क्या बोलूँ कि भाई कुछ गिरा, मतलब कचरा टाइप का मैं बोलूँगी कि हाँ वो सारी चीज़ें गिर रही थी। मैंने अच्छे से हेयर वॉश किया था, शायद वो एलोवेरा जो जेल लगाई थी उसमें से वो सारी चीज़ें जो है सिकुड़ के गिरी होंगी। तो फाइनली बात ये है कि भाई उसको लगाने से मैंने बाद में चेक किया, मेरे बालों में कोई डैमेज नहीं हुआ था, और उसमें 2 मुँहे बाल जो थे ना मेरे, वो निकल गए थे। हालांकि जो मेरे अपने अभी मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से मैंने कुछ शैम्पू और ऑयल में फ़र्क किया है कि भाई जिसके मतलब जो मैं बना के यूज़ कर रही थी, उसको मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया कि कैसे मैं अपने बालों को और ज़्यादा सेफ़ और सही रख सकती हूँ। तो उसका मुझे रिज़ल्ट ये मिला है कि हाँ मेरे बालों को मतलब हेयर फॉल उतना नहीं हो रहा है अब, और डैंड्रफ भी काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। तो मेन चीज़ अपने बालों में मतलब स्कैल्प्स हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे होंगे, हमारे हेयर और भी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव होके, और बेबी हेयर्स जो है, जब आप जिनकी ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह होंगे और आप कुछ थेरेपी करते हैं ना, तो बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो ये सारी चीज़ें, बस स्कैल्प से मत कीजिएगा, जो अपने हाथों से कर रहे हो वो अपने स्किन को बचा के कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत बचा के कर रही थी, क्योंकि स्किन जब वो फेस के पास वो स्ट्रेटनर लेकर आ रही थी ना, तो उससे मेरे फेस के पास, गले के पास जो है प्रॉपर हीट महसूस हो रहा था, और एक बार तो जली भी थी, मगर उतना नहीं लगा। और प्लस मेरे को हीटिंग मतलब वो खींचने में आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने बालों को मतलब नहीं प्रॉपर खींच पा रही, क्योंकि वो खींचने स्ट्रेटन करने के बाद ना बाल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कितना अभी गैस से उतरा हुआ तवा रोटी हो, उतना ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो इसकी वजह से मैं प्रॉपर मतलब 1 सेकंड के लिए मैं उसे छू नहीं पा रही थी। उस 1 सेकंड बाद जो है मैं उसको प्रॉपर मतलब बालों को सही करना, झाड़ना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। तो मेरे जो बाल हैं
काफ़ी मतलब वो जो घुंघराले हुए थे और थोड़े मतलब जिसके वजह से वो थोड़े छोटे लग रहे थे। तो स्ट्रेटनिंग के नाम पे ये हुआ कि हाँ भाई मेरे बाल जो है कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ। अब मैंने इतना कोई ज़ोर दे के नहीं किया था जिसकी वजह से ये परमानेंट फिक्स हो जाए। और प्लस आप देख ही रहे हो कि मैं एक तरफ से झाड़ मतलब उसको स्ट्रेट भी कर रही हूँ और दूसरी तरफ से उसको बांध के बाल पे भी रख दी हूँ। तो स्ट्रेटिंग करने के तुरंत बाद जो है आप अपने बालों को इस तरीके से बांधोगे या इस तरीके से मतलब उसके साथ हाल करोगे तो वो ऐसे ही मतलब वो वापस से टर्न हो जाएगा। इसीलिए आप बोलते हैं ना स्ट्रेटिंग कर रहे हैं तो उसको राउंड घुमा घुमा के आप करोगे तो जिस पोजीशन पे आप जो चीज़ लाना चाह रहे हो वो चीज़ ईज़िली हो जाता है। तो ये चीज़ उस समय जब मैं कर रही थी मेरे दिमाग में भी नहीं आया, और करने के बाद जब दिमाग में आया तो मुझे ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसके साथ में, अच्छा लगा। बस ये है कि मैं अपने बालों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। वो यूट्यूब पे देखी तो एक बार मन हुआ कि हाँ भाई चलो करके देखा जाए, स्ट्रेटनर भी है, चीज़ भी है घर पे, तो क्यों ना किया जाए। तो आप बताइए कि भाई आप ये ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए कि कैसा मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और को बहुत से आज की जो यूथ है, बहुत सी लड़कियां मुझसे भी छोटी छोटी जो बच्चे हैं बहुत इजी तरीके से ये स्ट्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं। मेकअप हुआ, मेकअप बहुत अच्छे तरीके से मेकअप करना उनको आ रहा है, स्ट्रेटिंग करना आ रहा है। कौन सी चीज़ें मतलब पार्लर की बोली जाए कि भाई वो नहीं कर पा रही हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से कर रही हैं। बट मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी कि भाई आप मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ या टिकली लगाओ, कोई भी चीज़ हमको अलाउ नहीं होती थी। कॉलेज तक तो भाई हमारा TY कंप्लीट हुआ, तब तक भी हमको कोई चीज़ का अलाउ नहीं था कि भाई आप ये चीज़ करो। TY कंप्लीट होने के बाद जब जॉब सेक्शन में आए तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव करना चालू किए। उसमें भी ये होता था कि काम करने जा रहे हो कि मॉडलिंग करने जा रहे हो। तो सारी चीज़ें जो है समय के साथ में चेंज हुई क्योंकि फैमिली थोड़ी सी पीछे चल रही थी और हम भी उनके मतलब जैसा वो कह रहे थे वैसा कर रहे थे। मगर मार्केट में निकले तो पता लगा कि लोग मतलब कितने एडवांस में चल रहे हैं और हम कितना पीछे चल रहे हैं। मगर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि भाई मुझे जैसा जो चीज़ वो जैसा होना चाहिए था मैं वैसा प्रॉपर हूँ। मार्केट के लोगों के हिसाब से ट्रेंड में नहीं हूँ, वो भी मुझे कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि हमारे ऑफिस में जितने भी लड़कियां हैं ज़्यादातर मेरे ग्रुप की। स्टार्टिंग में नहीं पता था क्योंकि मैं दोस्ती भी बहुत सोच समझ के बहुत चुन के करती हूँ। मगर बाद में जो है पता लगा कि भाई स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना और पार्टीज वगैरह करना, ये सारी चीज़ें उनके नेचर है। तो ये सारी चीज़ें वो करती हैं। तो अब दोस्ती कर लिया तो अचानक से तो आप किसी तरीके से तोड़ोगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू रखा, मगर उनकी हैबिट्स जो है मुझे अच्छी नहीं लगी कि हाँ भाई ऑफिस में कुछ बात हो गई तो आके सिगरेट पी लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो आके सिगरेट पी लिया, मैनेजर ने कुछ बोल दिया तो आके सिगरेट पी लिया। पार्टीज़ के नाम पे आप ड्रिंक करो ऑफिस में। हम तो कहते ड्राइव कर रहे हो तो ड्रिंक मत करो। भाई वो लोग तो ड्राइव नहीं कर रहे थे, मगर एक ट्रेन से सवारी आप करके एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले और ड्रिंक किए हो तो कैसे जाओगे। फर्स्ट टाइम मेरी दोस्ती जो है थोड़ी गलत लोगों से हो गई थी, बट मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। मैंने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाया और उन लोगों को थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश किया, बट वो नहीं हुआ। आप देख लो, मैंने स्ट्रेटिंग किया बालों को, एक साइड का बालों में शाइनिंग, चमक, और क्या बोलूँ कि वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि कैसा कैसा मैंने किया है। अब एक सेक्शन कैसे कैसे भी तो कंप्लीट हुआ, तो दूसरा सेक्शन लेके बैठे। वो भी मेरे से मतलब बोलते ना भगवान भला करे कैसे कैसे कितनी मुश्किल से वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं इसके लिए पंखा ऑन रहे, हेयर्स छोटे हो, कंधे तक शोल्डर तक भी है ना, तो थोड़ा सा संभालना इजी पड़ता है। मगर आपके बाल अगर कमर से नीचे तक हो, कमर तक हो, तो उसको पंखा चालू करके आप स्ट्रेटिंग करो या उसको कोई डिज़ाइन दो तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता है। और देखो वो बाल घड़ी घड़ी मैं उसको पकड़ी हूँ, उड़ रहा है, और मेरे हाथ लगाने पे वो वहाँ पे, जब मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेट करके खींच रही थी ना, तो वहाँ पे पूरा धुआं धुआं जो निकल रहा है वो जल रहा था। तो बहुत दिक्कत हुई। बट फर्स्ट टाइम मैंने अपने हाथ ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं किया, सेकंड थर्ड टाइम मैंने किया है इसका। मगर ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे वीडियो बनाया तो उसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या मैं आपको थोड़ी अजीब लग रही होंगी, बट जो भी था एक्सपीरियंस अच्छा था।
और आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके बाल थोड़े छोटे हैं, दो या फिर दो मुँहे बाल आ रहे हैं, तो आप ट्राई करो, क्योंकि लंबे बालों वालों के लिए ये ठीक नहीं है उतना, क्योंकि वो होगा भी नहीं, हेयर स्ट्रेटिंग नहीं होगा, और उसमें मतलब आपकी जो शाइनिंग आपको इमीडिएटली यहाँ आपके बालों में नेचुरली से सिल्क है, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ हमारी ठीक है ना, उसके साथ हमको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हमको देखो, अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था मेरे बाल, तो अभी देखो इस समय मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं और उस समय कैसे दिख रहे हैं। वैसे मेरे बाल नेचुरली जो है ब्राउन है, मैं कोई कलर नहीं करती हूँ बालों में। नेचुरली मेरे बाल आप ऐसे नॉर्मल देखोगे तो ब्लैक दिखेगा, मगर नेचुरली मेरे बाल जो है ब्लैक प्लस मैरून है। तो मेहंदी कलर लोगों को लगता है मैं मेहंदी लगाती हूँ या कुछ लगाती हूँ, तो भाई मैं बालों में कुछ नहीं लगाती हूँ। सिंपल खाली शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ, और इसी में ही जो है क्या बोलते हैं, बाल मेरे सेफ़ और सुरक्षित बचे हुए। नहीं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वालों का मैंने बाल देखा है, सर के ऊपर बाल ही बच जाए बहुत बड़ी बात है। तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली। अगर आपको इसमें से मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर मेरी जो एक्सपेरिमेंट मैंने ट्राई किया अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आगे जो है इस तरीके से कुछ ना कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ देखने मिलेगी क्या हाँ भाई आप भी मतलब वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मालूम पड़ेंगी। तो कैसा लगा, क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा या जो भी है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको किस तरीके से और मुझे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताइएगा। कोई बात ऊपर नीचे हुई तो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम सुधार कर सकूं। और यहाँ पे तो मैं ऐसा लग रहा था कि आधा तो मैं आधा कर ली हूँ, आधा उसको मैं कैसे भी छोड़ दूँ कि हाँ भाई ख़त्म करूँ बात को, मगर यहाँ पे तो भाई आधे बाल हो चुके थे, आधे थोड़े बहुत पीछे साइड से। आप किसी अपने बालों में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहो ना तो होता नहीं है, आप किसी दूसरे के बालों पे करो तो एक बार हो भी जाए कुछ, मतलब चाहे आप कोई डिज़ाइन दो या फिर मैं भी मतलब दूसरों के हेयर की पे मसाज करना हो और उनके बालों को अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन करना हो, ऑयलिंग करनी हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। मगर खुद के बालों पे करने जाओ ना तो लगता है कि अरे कितना टाइम लग गया, क्योंकि मेरे बालों में ना कुछ भी करने के लिए बहुत समय लगता है, और ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि भाई तेल कितना भी लगाओ। मेरे हेयर शुरू से ऐसे रहे हैं कि आप मतलब ऑयलिंग सुबह मॉर्निंग में मेरी मम्मी अच्छे से ऑयलिंग करती थी, बट मैं जब स्कूल जाती थी तो टीचर्स कहते थे कि आपके घर में ऑयल नहीं है क्या, क्यों नहीं लगाते हो। उल्टा मैं रोज़ कहती थी, उनको लगता था झूठ है झूठ है, बट एक दिन मम्मी को बुला के कंप्लेन किया तो भाई सिंपल सा चीज़ है ना, जो इंसान रोज़ मेहनत कर रहा है भाई आप उसको डायरेक्टली बुला के बोल रहे हो तो चार बात तो आप भी सुनोगे। तो भाई हमारी मम्मी तो हमारी टीचर को ही डांट के आ गई कि भाई रोज़ ऑयलिंग करती हूँ मगर उसके बाद भी आपको संतोष नहीं है तो अपने हाथ से लगा लो तेल। तो ये सारी चीज़ें जो है, मेरे हेयर थोड़े ड्राई भी है, किस तरीके का है मुझे खुद को नहीं समझ में आता है। हाँ, कंडीशनर करने पे मेरे बाल जो है ना बहुत सिल्की, किसी के भी ऐसे तो मैं बोलती हूँ कुछ लोगों की नहीं हो पाते जल्दी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों के हेयर इतने ड्राई होते हैं कि आप कंडीशनर करो फिर भी जल्दी सही नहीं होती है। बट मेरा जो है कंडीशनर करने पे बाल तो ऐसे लगते कोई मक्खन हो गए, एकदम बढ़िया मस्त। मगर यहाँ पे बालों का गुच्छा ऐसे लिपटा है कि भाई मैं उसको छुड़ाने में असमर्थ हूँ, और कैसे कैसे उसको पहले तो लपेटा गया है, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसको छुड़ाई हूँ, देख ही रहे हो। वैसे भी चुड़ैल बन के कैसा लग रहा है वो सारी चीज़ें आप बताओ। अब हेयर मेरे कैसे मतलब आपको दिख रहे होंगे कि हाँ भाई कितना एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल हुआ है, आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं, या मुझे और भी कुछ ट्राई करना। आपके सजेशन में अगर कुछ हो हेयर स्मूथिंग करने के लिए नेचुरली, कि भाई आप एक बार कर दिए तो हफ्ता मतलब 15 दिन के लिए, महीना भर के लिए आपका बना रहे, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आइडिया हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया पे जो चीज़ें मैं देखती रहती हूँ उसको मैं ट्राई करती रहती हूँ। ट्राई भी ऐसा कि वो सारी चीज़ें मतलब होममेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई क्रीम देखा तो ला के हेयर पे लगा दिया, नहीं वो सब नहीं करती। नेचुरली एलोवेरा जेल हो गया,
एलोवेरा कभी कभी मेरे हाथ में मतलब प्लांट का लग जाता है, तो मैं उसको डायरेक्टली हेयर पे या स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ। और होममेड जो इतनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर मैं वही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसे मेरा जो सोप है, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, एक तो मेरी जो सोप यूज़ करती है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का है, बट उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के हिसाब से मैं अपने थोड़ा घर का तड़का लगा देती हूँ साबुन के अंदर, जिसकी वजह से ये इतने गर्मी में थोड़ा झेलने के लिए मुझे वो ईज़ी पड़ता है। ईज़ी मतलब ऐसा कि मुल्तानी मिट्टी हो, और जैसे होममेड सोप वगैरह आजकल लोग ज़्यादा बना रहे हैं, तो मैं भी होममेड सोप वगैरह जो बनाती हूँ उसमें मुल्तानी मिट्टी वो सारी चीज़ें मिला के लगाती हूँ, तो उससे जो है बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब जो अभी गर्मी 40-45 डिग्री आसान नहीं होती है इसको झेलना, फिर भी हम झेल रहे हैं। उसके लिए सहन शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो कुछ तो आपको अपने बॉडी पे अलग करना पड़ेगा, नहीं तो स्किन लगातार गर्मी हो रही है, आप दुपट्टे से या किसी चीज़ से आप उसको लगातार पोंछ रहे हो ना, तो स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी और रेडनेस हो जाएगी ज़्यादातर। तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप ही को ज़्यादा होने वाली है। तो बी केयरफुली गर्मियों को मतलब सही तरीके से देखिए कि कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो। और देखो मेरा बाल जो है पूरा स्ट्रेटिंग करने के बाद किस तरीके से लग रहा है, आप मुझे बताइए। वैसे उस समय के लिए तो सिल्क का सॉफ्ट हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था, 2 मुँहे बाल भी निकल गए थे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी रहा, थैंक यू सो मच।